हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आज एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं एक बड़े ही अहम टॉपिक पे। अच्छा, बहुत सारे लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं हमें, ज़्यादातर लोग, कि ये बताएं कि जी बॉडी के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं इंपॉर्टेंट हैं, हम कौन से टेस्ट हमें रूटीनली करवाने चाहिए, कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। एक तो यह कि बाद लोगों को मसला होता है, फिर वो पूछते रहते हैं कि जी मैं कोई टेस्ट करावां, दसो जी मुंह डॉक्टर साहब मैं टेस्ट केड़ा करावां। आज हम सीधा सीधा 4-5 बुनियादी टेस्टों पे बात करेंगे कि जो आपको लाजमी करवा लेने चाहिए और क्यों करवाने चाहिए। आइए नाजरीन, इस पे करते हैं बात। तो नाजरीन, सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी टेस्ट की बात कर लेते हैं, वो है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। नोट कर लें, CBC। अच्छा, ये टेस्ट किस लिए होता है? ये टेस्ट बेसिकली आपके खून का सैंपल लिया जाता है और इसमें हम देखते हैं 4-5 बुनियादी चीज़ें। वैसे तो बहुत कुछ इसके अंदर वैल्यूज़ हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं HB, आपकी हीमोग्लोबिन कितनी है। हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक ऐसा अल्लाह ताला ने एक पिगमेंट बनाया है जो कि आपकी ऑक्सीजन को कैरी करता है मुख्तलिफ ऑर्गन्स में। तो अगर HB लेवल्स कम होंगे तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें हम HB देखते हैं। इसके अंदर हम वाइट ब्लड सेल्स देखते हैं। वो वाइट ब्लड सेल्स जो आपके बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस के लिए आपको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर RBC, रेड ब्लड सेल देखते हैं, यानी कि सुर्ख खुलिये देखते हैं, जो कि ये बताते हैं कि आपकी बॉडी में कितना खून मौजूद है। इसके अलावा प्लेटलेट्स देखते हैं कि हमारा खून जब कोई चोट लगती है, खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है, तो खून जो है वो क्या होता है, बहता है। तो वो कितनी जल्दी खून जमता है, इसको बेसिकली हम प्लेटलेट्स के थ्रू दे देते हैं। इसके स्पेसिफिक टेस्ट हैं, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, उसकी बात नहीं करना चाह रहा मैं। स्पेसिफिक मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जी वो प्लेटलेट्स जो है ना, बेसिकली इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये आपके खून को जो है उसको जमाने में मदद देती हैं। तो ये सीधा सीधा जो है हम CBC में देखते हैं। अच्छा, ओवरऑल CBC क्या बताता है? ये आपको बताता है एनीमिया, यानी आपको अगर खून की कमी है, एनीमिया के लिए देखते हैं। इसकी काफ़ी टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास एप्लास्टिक एनीमिया है, इसके बाद हमारे पास हीमोलिटिक एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। उसकी काफ़ी आगे वैल्यूज़ हैं, MCV, MCHC, उसमें मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मोटी मोटी मैं एक बात बता दूँ। अगर वो रिपोर्ट में कोई वैल्यूज़ आती हैं तो बाद में हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये आपको बताता है एनीमिया। इसके बाद ये आपको बॉडी में बताता है इन्फेक्शन कोई मौजूद है कि नहीं, यानी कि आपके जब WBCs ये के वैल्यूज़ में फ्लक्चुएशन आती है तो हमें पता लगता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, बॉडी हमारी डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, तो इसमें कोई इन्फेक्शन है। तीसरे नंबर पर ये बताता है ल्यूकेमिया, खुदा ना खास्ता कोई वाइट ब्लड सेल का कोई कैंसर वगैरह इस तरह की चीज़ तो मौजूद नहीं है। प्लेटलेट्स की कमी की वजह से हमें खून के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यानी खून जमता नहीं है। तो प्लेटलेट की अगर मकदार कम होगी तो ये भी हमें बताता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। ये चंद मोटे मोटे टेस्ट हैं। अगर इसके साथ हम ESR मिला लें, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो ये हमें बेसिकली स्पेसिफिकली हमें बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या इन्फेक्शन चल रही है। तो CBC इज़ ए परफेक्ट टेस्ट जो कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम साल में एक दफ़ा करा लेना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि 6 माह के बाद आप अपना CBC लाजमी करवाएं और देखें क्या आपको खून की कमी तो नहीं है, क्या आपके खुलिये ठीक हैं, क्या आपकी प्लेटलेट्स पूरी हैं। तो ये था पहला टेस्ट, CBC। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट की, जो कि आपको लाजमी 6 माह में एक दफ़ा ज़रूर करवा लेना चाहिए, एक आपको मसला है या नहीं, और वो है RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, यानी आपके गुर्दे क्या ठीक काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा पैरामीटर होता है क्रिएटिनिन। वो क्रिएटिनिन की वैल्यू 0.6 to 1.1 या 1.2 के करीब होती है। तो आपने ये लाजमी टेस्ट करवाना है 6 माह बाद। इसके अंदर फिर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी मौजूद होता है, या किसी हद तक कोई इलेक्ट्रोलाइट्स भी शामिल होते हैं। तो मैं वीडियो लंबी होती जा रही है, तो RFT रीनल फंक्शन टेस्ट 6 माह बाद करा लें कि क्या आपके गुर्दे ठीक हैं, क्योंकि गुर्दों का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी क्या ज़रूरत है? क्योंकि आपने गुर्दों की, हमारी बहुत सारी ड्रग्स लेते हैं, उनकी एक्सक्रीशन होनी होती है, हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, हमारे लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो किडनी एक्सक्रीट करती है, यानी कि वो पेशाब के ज़रिए किडनी से बाहर निकलते हैं। तो इसलिए गुर्दों का ठीक होना भी ज़रूरी है। तो RFT रीनल फंक्शन टेस्ट भी जो है वो लाजमी कराना चाहिए, ये आपके गुर्दे की हालत बताता है। तीसरा बड़ा टेस्ट है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जैसे कि आप जानते हैं, जिगर जो है, लीवर जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का।
इसके बहुत सारे काम हैं, खून बनाता है, बहुत मेटाबॉलिज्म इसका किरदार है। हम जो दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, हमारे इवन कोलेस्ट्रोल की सेंसी सारा कुछ जो है वो लीवर के अंदर होता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जिगर ख़राब है तो आपका खून भी अच्छा नहीं बनता और आपको सेहत के बहुत सारे मसाइल रहते हैं। तो इसमें बेसिकली चीदा चीदा जो है हम बिलो रिबन चेक करते हैं, ALT है, AST है, SGPT है। अगर इनकी वैल्यूज़ रेज्ड आ जाएँ तो फिर हमें और टेस्टों की तरफ जाना पड़ता है। ये बात याद रखें कि ALT, AST और भी बॉडी की कंडीशंस में जो है वो बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को बोन का, हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, उनमें भी ये वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं। तो खाली इनका बढ़ना ये इंडिकेटर नहीं करता कि ये LFT ही, यानी कि आपको जिगर का ही मसला है। हड्डियों में भी हमारे ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं हमारे, तो इसलिए वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपका अल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ जाता है और बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो फिर डेफिनेटली हमें ये देखना है कि हमारे जिगर में कोई प्रॉब्लम है। फिर उसके लिए हमें सेकंड टेस्ट भी ले जाना पड़ता है, एलाइजा कराना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। उसमें हेपेटाइटिस B या C की स्क्रीनिंग करानी पड़ती है। उससे भी अगर कंफर्मेशन नहीं होती तो फिर हमें PCR की तरफ जाना पड़ता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसकी 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। लेकिन ये अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप ये टेस्ट कराएं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जिगर कैसा काम कर रहा है। 6 माह बाद लाजमी करवा लें। तो कहते हैं एक और बुनियादी टेस्ट की बात कर लेते हैं। अक्सर लोग कहते हैं यार ये शुगर वाले लोग ही कराएं। नहीं सर, आप भी करवाएं, आपको भी ज़रूरी है। तो आप अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर लाजमी चेक करवा लिए करें। महीने में 1 दफ़ा अगर हो सके तो लाजमी चेक करवा लिए करें, क्योंकि अगर शुगर है खुदा ना खास्ता तो जल्दी अर्ली डायग्नोसिस होनी चाहिए। तो खाली पेट जो है आप तकरीबन 6 से 8 घंटे भूखा, 6 तो नहीं, खैर मैं कहूँगा 8 से 10 घंटे आपने कुछ नहीं खाना और सुबह उठ के अपनी फास्टिंग शुगर चेक करा लेनी है। उसके बाद आप रैंडम शुगर भी चेक करवा सकते हैं। वो खाना खाने के तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद कराएं। खाना खाने के 2 घंटे बाद कराते हैं, उसको पोस्ट प्रेंडियल शुगर कहते हैं। तो ये आप जी ब्लड शुगर लेवल्स आपने लाजमी चेक करवा लें। अगर इसमें कोई फ्लक्चुएशन आती है तो फिर हमें एक और टेस्ट करवाना पड़ता है, जो कि HbA1c, जो कि हमें 3 माह पुरानी शुगर के बारे में बताता है। तो आपको अपनी ब्लड शुगर लेवल्स भी लाजमी चेक करवा लेने चाहिए। एंड पे नाजरीन एक और बात करते हैं कि जी एक और बड़ा बुनियादी टेस्ट है जो कि हमें करवा लेना चाहिए, ख़ासतौर पे जो मोटे लोग हैं या जिनको मोटापा है। लेकिन ये पतलों का भी मसला, ऐसी बात नहीं है। वो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, यानी आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कितना है, लिपिड प्रोफाइल में आप ये चेक करते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम LDL देखते हैं कि गंदा खून, गंदा कोलेस्ट्रॉल कितना है, और HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना बॉडी में मौजूद है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना मौजूद है, और ट्राइग्लिसराइड्स कितने मौजूद हैं, जो कि बेसिकली हमें बाद में शुगर की तरफ ले जाते हैं। तो ये टेस्ट भी जी 10 से 12 घंटे का भूखा रह के करवाना चाहिए। मोस्टली रात को आप 8 बजे अगर फ़र्ज़ करें कुछ ना खाएं और सुबह 8 बजे करा लें। ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है? कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से आपको दिल के मसाइल होते हैं, आपकी वेसल्स जो है वो तंग होती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, हार्ट अटैक के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप कोलेस्ट्रॉल जो है वो लाजमी तौर पे चेक करवाएं। तो ये थे जी कुछ आज की वीडियो, इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टेस्ट आपको बताए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अच्छा, मेरी बेगम बार बार कहती है पीछे बैकग्राउंड देख लें जी, बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ यार सादा लोग हैं, सादा दोस्त हैं, सादा चैनल है, ठीक है जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, बात रहें। अल्लाह हाफिज़।